जनक प्लीज घर चलते हैं। अनी, खबरदार। खबरदार, वॉच इट। अगर तुम जनक को घर लेकर गए ना तो। अर्शी प्लीज काम डाउन। और ये क्या तरीका है? प्लीज, तुम्हारा ये जोर ना मुझ पे बिल्कुल नहीं चलने वाला। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जनक प्लीज घर चलो। कम जनक, कम से कम तुम तो शर्म कर लो। विपाशा दीदी, अपने देवर को संभालिए आप। मैं इनका हाथ पकड़ के नहीं, खींच के लेके नहीं जा रही हूं अपने साथ। यही बार बार मेरे पीछे क्यों आते हैं? इन्हें पराई लड़की से ऐसे बात करनी चाहिए? सत्यानाश हो तुम्हारा जनक। आई विश तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और अब अर्शी का गुस्सा इस कदर फूटा है झनक पर कि वो इतनी बड़ी बद्दुआ दे बैठी झनक को एक बहन होकर। और झनक स्तब्ध है आज अर्शी की बातें सुनकर। इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने सबक नहीं सीखा। अब जो कुछ बचा है ना तुम्हारे पास, वो भी बर्बाद करने पे तुली हो। मैं बर्बाद कर? हाँ, तुम नहीं तो और कौन जनक। कभी सोचा है तुमने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया, तुम्हारे पापा पर गोलियां चली। हम में से तो ये किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि हम में से सिर्फ तुम एबनॉर्मल हो। कभी सोचा तुमने इसके बारे में? अर्शी जस्ट कीप योर माउथ शट। हनी, हाँ, जनक की लाइफ नॉर्मल नहीं है और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जिसने इसे जन्म दिया था ना, जनक के पैदा होते ही वो इसे छोड़ के चली गई। उसके बाद उर्वशी आंटी ने इसे पाला है। और तुम्हें तो समाज के बारे में पता ही है, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सोचते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात पता है क्या है? इसके रिश्तेदार, उर्वशी आंटी के रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार ने उर्वशी आंटी को इतना सुनाया कि थक हार के उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद झनक को इसके पापा मिले, इसे हिम्मत मिली, नई उम्मीद जागी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने मतलब के चक्कर में उनका भी मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और अब अनी जहां एक एक करके अर्शी के सामने इतनी बड़ी सच्चाई सामने लाता है, जिससे वो भी रूबरू तो है पर नजरअंदाज करना चाहती है शायद। पर अनी, अब अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ है तो उसकी लाइफ नॉर्मल कैसे रह सकती है? इसलिए मैं चाहता हूं कि झनक खुश रहे, इसकी जिंदगी में ठहराव आए, ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाए। जितना पॉसिबल हो सकता है ना, मैं उतनी कोशिश करता हूं। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इतनी छोटी सी भी जिम्मेदारी ना उठाऊं तो ऐसा होगा नहीं। तुम बहुत गलत हो। और अब अनी अर्शी को भी इतना कुछ सुना देता है कि वो भी चुपचाप बस सुनते रह जाती है, क्योंकि जवाब होगा तब ना देगी वो। आई थी ना तुम आदित्य के इनविटेशन पे डिनर करने के लिए? आई हो ना सच धज के, खुशी से। ऐसा लगा होगा तुम्हें कि आज लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ बदलता नहीं है, इसके भी अपने नियम हैं। तो अपनी सोच पे थोड़ा कंट्रोल रखो। और जो तुम्हारे सामने है ना, जो सच है, उसे एक्सेप्ट करो और उसी के साथ जियो तुम। मेरे पास वक्त नहीं है, ये बहस हम बाद में कर लेंगे। झनक चलो मेरे साथ। नहीं, अगर मुझे आपके घर जाना ही होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। तुमने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुमसे। अब बिना कुछ बोले चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो। चलो।
और अब जब अनी झनक का हाथ सामने से पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाने लेकर जा रहा है तो अर्शी की तो हालत खराब हो जाती है। सामने से ऐसा कर रहा है अनी, उसके सामने। अनी, अनी तुम इस तरह से घर नहीं जा सकते। आप लोग अभी तक नहीं गए ना? बिल्कुल अनी तुम ये सही नहीं कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है आप लोगों को। मैं अनी, अर्शी, तो आप लोग अंदर आइए ना, लंच लगाया, लंच कर लेते हैं। लुक, तुम अपने फियांसे को अच्छे से जानती हो। एक बार वो कोई काम करने के लिए ठान लेता है, उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनता है। अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है अर्शी, तो आइए अंदर लंच कर लेते हैं प्लीज। और अब जहां आदित्य भी अर्शी और बिपाशा को लंच लेने के लिए बोलता है और अनी की भी आदतें बताता है उन्हें, तो आखिर ये दो देवियां करे भी तो क्या। अनी ने ऑप्शन ही कहाँ छोड़ा इनके लिए। और अब बेवकूफ़ों की तरह सड़क पर ये दोनों खड़े होकर आदित्य की दावत की इनविटेशन को नहीं स्वीकारेंगे तो आखिर करेंगे क्या। पर अब जहां झनक को घर लेकर गया है अनी, तो बोस परिवार के सदस्य भी तो चुप नहीं बैठेंगे। तो वहाँ होगा क्या, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।